अमिताभ बच्चन हैं फॉर एग्जांपल, उन्होंने जो कारनामा किया, जो कलाकारी की है अपने क्षेत्र में, अब उनका बेटा चाहे उनके जैसा बन जाए, बिल्कुल उनकी तरह बात कर रहा हूँ, तो नहीं बन सकता। हीरो बन सकता, बिल्कुल उनकी तरह नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब बिल्कुल साफ है ये। इस दुनिया में अगर देखा जाए तो कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, बट एक चीज़ फ्री मिलती है, बिल्कुल फ्री मिलती है, वो चीज़ है ज्ञान। अब आप कहोगे ये कैसी बात करते हो, ज्ञान तो सबसे ज़्यादा महंगा है। नहीं दोस्तों, जैसे आप कुछ अलग करने की सोचोगे ना, जैसे अपना कुछ काम स्टार्ट करना का सोचोगे, भीड़ से कुछ अलग करना चाहोगे, तो एक लोग या कई सारे लोग आ जाएंगे। क्या करने के लिए? ज्ञान देने के लिए। ये काम करोगे, इसमें इसकी तो कोई डिमांड ही नहीं है, आज तक इसने किया ही नहीं है। चांद पर पहली बार किसी ने कदम रखा था। अगर इन्हीं जैसे लोग आकर कहते कि चांद पर जाओगे, भूतो न भविष्यते, असंभव है, तो आज तक ये अपना जो रिकॉर्ड बना है ना चांद पर पाँव रखने का, ये नहीं होता। यहाँ पर सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, पर आपका साथ देने वाला 1% ही मिलेगा। हम लोगों की बात मानते हैं। लोग क्या कहते हैं कि आप किसी को देखकर किसी के जैसा बनने का प्रयास मत करो, चाहे जैसा वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, इसमें सब आ गए, जितने कलाकार हैं, तो इनके जैसा देखकर इनको, वैसे मन करता होगा आपका कि इनको देखकर इनके जैसा बनने का प्रयास करें हम भी, लेकिन एक बात याद ध्यान रखो कि हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि किसी के जैसा मत बनो। ज्ञान देने वालों ने ज्ञान दे दिया कि आप किसी की तरह मत बनो, अपने आप जैसा बनो। अब ये कौन सा पॉइंट आ गया? अब यहाँ पर समझ में नहीं आता लोगों की, अपने आप जैसा हम कैसे बने? ना हम उनके तरह बने, ना हम इनके तरह बने, तो हम बने क्या, हम करें क्या, ये भी तो कोई बताए। कि केवल कह दिया कि मत बनो, ऐसा मत करो, तो हम क्या करें? पर्सनली ये वीडियो उन्हीं के लिए है दोस्तों, ताकि ये संशय को दूर कर सकें। अब ध्यान से सुनना कि इस दुनिया में अगर आप हीरा ढूंढ रहे हो तो हीरा आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ढूंढा उसी को जाता है जो सामान खो जाता है, और हीरा खोया नहीं है, वो तो आपके पास ही है। तो जो पास है उसको ढूंढना का है। सर्वप्रथम अपनी लाइफ में कुछ भी बनने, कुछ भी प्राप्त करने, कुछ भी हासिल करने के लिए दूसरों पर बाद में निर्भर रहना, पहले सर्वप्रथम एक काम करना, अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। हम कोई लंगड़े लूले नहीं हैं, हम बैसाखी के सहारे चलने वाले नहीं हैं। बैसाखी की ज़रूरत हमें नहीं है। भगवान ने हमें आँख अच्छा दिया, कान, हाथ, सब कुछ सही दिया है, उसका भी धन्यवाद कर देना एक बार। तो जिन भी हीरो हीरोइन को देखकर आप उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहे हो, या इस दुनिया में अगर किसी को देखकर उसके जैसा बनने की सोच रहे हो, तो रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। एक बार आप अपने अंदर की खूबी को जानने का प्रयास करना, यहाँ पर ध्यान देना। आप देखते हो कोई डांस में आगे निकल गया, कोई सिंगर बन गया, कोई खिलाड़ी में चला गया, कोई खेल में, कोई क्रिकेट मैच में चला गया, तो ये सब क्यों चले गए? और वही लोग आज टॉप पर हैं, उन्नति पर हैं, दुनिया में 5% में आते हैं। कौन से लोग? जिन्होंने दूसरे के पीछे नहीं चला, दूसरों के जैसा बनने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने अपने खूबी को निकाला, जो उनके भीतर क्वालिटी थी, जिसमें वो पैशनेट थे, जिसमें वो इंटरेस्टेड थे, उस काम को करना शुरू किया, तभी वो आज इतनी उन्नति पर हैं। तो यहीं से पहला पॉइंट निकल कर आता है कि ईश्वर ने धरती पर अगर पैदा किया है इंसान को, तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी, क्वालिटी, जिसको हुनर कहते हैं, टैलेंट कहते हैं, देकर पैदा किया है। और एक टैलेंट दूसरे टैलेंट से मैच नहीं खाएगा। अगर इस टैलेंट को आपने गंवा दिया तो दुनिया में उन्नति नहीं कर पाओगे, और आपका टैलेंट आपके भीतर ही, आपके जैसा टैलेंट किसी के अंदर नहीं है। अमिताभ बच्चन हैं फॉर एग्जांपल, उन्होंने जो कारनामा किया, जो कलाकारी की है अपने क्षेत्र में, अब उनका बेटा चाहे उनके जैसा बन जाए, बिल्कुल उनकी तरह बात कर रहा हूँ, तो नहीं बन सकता। हीरो बन सकता, बिल्कुल उनकी तरह नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, यही है कि आपके अंदर एक सुंदर सी खूबी, सुंदर सा टैलेंट भरा है, प्यारा सा, उसको आप निकाल लो। कैसे निकलेगा ये भी सुन लो। आपको अलग अलग तरह के प्रयास करने पड़ सकते हैं, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ सकता है, उछल कूद करना पड़ सकता है, तभी तो निकलेगा आपके अंदर से खूबी। और अगर आपने अपने भीतर के इंटरेस्ट को, भीतर के टैलेंट को एक बार जान लिया, पहचान लिया, तो उसी के बल पर आप इस दुनिया को हिला सकते हो। बस यहीं पर लोग गड़बड़ी कर देते हैं कि दूसरे के जैसा, दूसरे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसको करने में मेहनत लगती है, अपने आप को बदलने में मेहनत लगती है, और दूसरों के पीछे चलना आसान होता है थोड़ा। ये कोई और नहीं करेगा। जो दुनिया बदलने की, दुनिया में नाम रोशन करने की बात की, ये पशु पक्षी जानवर ये सब करने नहीं आएंगे। केवल और केवल इंसान कर सकता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि होती है, उसके पास अपना विवेक होता है। जानवर में बुद्धि नहीं होती है। तो जितने भी सारी चीज़ें अभी तक बताई, इन सभी को करने के लिए इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना। 3 बातें लेकर आया हूँ। पहला है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ।
यहीं से एक बहुत बड़ा पॉइंट यही निकल कर आता है कि अपनी तुलना अपने आस पड़ोस, देश, दुनिया, रिश्तेदारी में किसी से मत करना, कभी मत करना। इस बात को नोट करके रख लेना कि ये बिल्कुल 100% मैं बात कह रहा हूँ कि अपनी तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ। दूसरा है डोंट फोकस ऑन 100 वर्क या मल्टीटास्किंग। 72 काम 100 काम हमें नहीं करना है, उससे कोई महान नहीं बनता है। बिल गेट्स कहते हैं कि हमारे सक्सेस का रूल यही है कि मैंने बहुत ही कम चीज़ों पर फोकस किया, इसीलिए आज इतनी उन्नति पर हूँ। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उन्होंने कहा है बात, अपने जीवन में 1 या 2 ही काम करिए, पर इतना जानदार करिए ना कि उसकी बराबरी कोई ना कर सके। अब तीसरा पॉइंट है बहुत ही जानदार, बिलीव इन गॉड। इसी के अंदर सब समाहित है, सब समाहित है। नेवर गिव अप और बाकी सारे रूल इसमें समाहित हैं, क्योंकि जिसको परमात्मा पर भरोसा हो गया, सच में जिसको हो गया ना, वो कभी हारेगा नहीं अपनी लाइफ में। पूरी दुनिया को हिला सकता है, कभी अपने उसका दुनिया वाले उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो ये पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ा है। तो इन 3 चीज़ को अपना कर आप बहुत कुछ कर सकते हो और अपने टैलेंट को निखार सकते हो। तो कभी मत भूलिए जो मैंने बताया है। और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम फिर आपसे मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।